नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। रुद्र संहिता सती द्वितीय खंड के अध्याय 6 का पठन करेंगे आज हम। संध्या की तपस्या, उसके द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उससे संतुष्ट हुए शिव का उसे अभिष्ट वर दे मेघातिथि के यज्ञ में भेजना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्राग नारद, तपस्या के नियम का उपदेश दे। जब वशिष्ठ जी अपने घर चले गए तब के उस विधान को समझकर संध्या मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। फिर तो वे सानंद मन से तपस्विनी के योग वेश बनाकर ब्रह्मलोहित सरोवर के तट पर ही तपस्या करने लगी। वशिष्ठ जी ने तपस्या के लिए जिस मंत्र को साधन बताया, उसी से उत्तम भक्ति भाव के साथ वे भगवान शंकर की आराधना करने लगी। उसने भगवान शिव में अपने चित्त को लगा दिया और एकाग्र मन से वे बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उस तपस्या में लगे हुए उसके 4 युग व्यतीत हो गए। तब भगवान शिव उसकी तपस्या से संतुष्ट हो बड़े प्रसन्न हुए तथा बाहर भीतर और आकाश में अपने स्वरूप का दर्शन कराकर जिस रूप का वह चिंतन करती थी, उसी रूप से उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गए। उसने मन से जिसका चिंतन किया था, वही प्रभु शंकर को अपने सामने खड़ा देख वे अत्यंत आनंद में निमग्न हो गई। भगवान का मुखारविंद बड़ा प्रसन्न दिखाई देता था। उनके स्वरूप से शांति बरस रही थी। वे सहसा भयभीत हो सोचने लगी, मैं भगवान हर से क्या कहूँ, किस तरह इनकी स्तुति करूँ। इसी चिंता में उसने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद कर लेने पर भगवान शिव ने उसके हृदय में प्रवेश करके उसे दिव्य ज्ञान दिया, दिव्य वाणी और दिव्य दृष्टि प्रदान की। जब उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि और दिव्य वाणी प्राप्त हो गई, तब वह कठिनाई से ज्ञात होने वाले जगदीश्वर शिव को प्रत्यक्ष देखकर उनकी स्तुति करने लगी। संध्या बोली, जो निराकार और परम ज्ञान में है, जो न तो स्थूल है न सूक्ष्म है और न ही उच्च है, तथा जिनके स्वरूप का योगी जन अपने हृदय के भीतर चिंतन करते हैं, उन्हीं लोक सृष्टा आप भगवान शिव को नमस्कार है। जिन्हें शर्व कहते हैं, जो शांत स्वरूप, निर्मल, निर्विकार और ज्ञान गंग में हैं, जो अपने ही प्रकाश में स्थित हो प्रकाशित होते हैं, जिनमें विकार का अत्यंत अभाव है, जो आकाश मार्ग की भांति निर्गुण निराकार बताए गए हैं तथा जिनका रूप अज्ञान अंधकार मार्ग से स्वर्गता परे है, उन नित्य प्रसन्न आप भगवान शिव को मैं प्रणाम करती हूँ। जिनका रूप एक अद्वितीय शुद्ध, बिना माया के प्रकाशमान, सच्चिदानंदमय, सहज निर्विकार, नित्यानंद, सत्य, ऐश्वर्य से युक्त, प्रसन्न तथा लक्ष्मी को देने वाला है, उन भगवान शिव को नमस्कार है। जिनके स्वरूप की ज्ञान रूप से ही उद्भावना की जा सकती है, जो इस जगत से सर्वथा भिन्न है एवं सत्व प्रधान, ध्यान के योग्य, आत्म स्वरूप, सारभूत, सबको पार लगाने वाला तथा पवित्र वस्त्रों से भी परम पवित्र है, उन आप महेश्वर को मेरा नमस्कार है। आप जो स्वरूप शुद्ध, मनोहर, रतन में आभूषणों से विभूषित तथा स्वच्छ कपूर के समान गौर वर्ण है, जिसने अपने हाथों में वर, अभय, शूल और मुंड धारण कर रखा है, उस दिव्य चिन्ह में सगुण साकार विग्रह से सुशोभित आप योग युक्त भगवान शिव को नमस्कार है। आकाश, पृथ्वी, दिशाएं, जल, तेज तथा काल, ये जिनके रूप हैं, उन आप परमेश्वर को नमस्कार है। प्रधान प्रकृति और पुरुष, जिनके शरीर रूप से प्रकट हुए, अर्थात वे दोनों जिनके शरीर हैं, इसीलिए जिनका यथार्थ रूप अव्यक्त, बुद्धि आदि से परे है, उन भगवान शिव को बारंबार नमस्कार है। जो ब्रह्मा होकर जगत की सृष्टि करते हैं, जो विष्णु होकर संसार का पालन करते हैं तथा जो रुद्र होकर अंत में सृष्टि का संहार करेंगे, उन्हीं आप भगवान सदाशिव को बारंबार नमस्कार है। जो कारण के भी कारण हैं, दिव्य अमृत रूप ज्ञान तथा अणिमा आदि ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं, समस्त लोकांतरों का वैभव देने वाले हैं, स्वयं प्रकाश रूप हैं तथा प्रकृति से भी परे हैं, उन परमेश्वर शिव को नमस्कार है, नमस्कार है। ये जगत जिनसे भिन्न नहीं कहा जा सकता, जिनके चरणों से पृथ्वी तथा अन्य अंगों से संपूर्ण दिशाएं, सूरज, चंद्रमा, कामदेव एवं अन्य देवता प्रकट हुए हैं और जिनकी नाभि से अंतरिक्ष का आविर्भाव हुआ है, उन्हीं आप भगवान शंभु को मेरा नमस्कार है। प्रभु, आप ही सबसे उत्कृष्ट परमात्मा हैं।
आप ही नाना प्रकार की विद्याएं हैं, आप ही हर संहार करता हैं और आप ही सद ब्रह्म और पार ब्रह्म हैं। आप सदा विचार में तत्पर रहते हैं, जिनका न आदि है, न मध्य है और न अंत ही है, जिनसे सारा जगत उत्पन्न हुआ है, जो मन और वाणी के विषय नहीं है। उन महादेव जी की स्तुति मैं कैसे कर सकूंगी। ब्रह्मा आदि देवता तथा तपस्या के धनी मुनि भी जिनके रूपों का वर्णन नहीं कर सकते, उन्हीं परमेश्वर का वर्णन अथवा सत्वन मैं कैसे कर सकती हूँ। प्रभु, आप निर्गुण हैं, मैं मूढ़ स्त्री आपके गुणों को कैसे जान सकती हूँ। आपका रूप तो ऐसा है जिसे इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी नहीं जानते। महेश्वर, आपको नमस्कार है। तपो में आपको नमस्कार है। देवेश्वर शंभु, मुझ पर प्रसन्न होइए, आपको बारंबार मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद संध्या का ये स्तुतिपूर्ण वचन सुनकर उसके द्वारा भली भांति प्रशंसित हुए भक्त वत्सल परमेश्वर शंकर बहुत प्रसन्न हुए। उसका शरीर वल्कल और मृग चर्म से ढका हुआ था। मस्तक पर पवित्र जटाजूट शोभा पा रहे थे। उस समय पाले के मारे हुए कमल के समान उसके कुमलाए हुए मुंह को देखकर भगवान हर दया से द्रवित हो उसे इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, भद्रे, मैं तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। शुद्ध बुद्धि वाली देवी, तुम्हारे इस सत्वन से भी मुझे बड़ा संतोष प्राप्त हुआ। अतः इस समय अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी वर मांगो, जिस वर से तुम्हें प्रयोजन हो तथा जो तुम्हारे मन में हो, उसे मैं यहाँ अवश्य पूर्ण करूँगा। तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारे व्रत नियम से बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसन्नचित महेश्वर का ये वचन सुनकर अत्यंत हर्ष से भरी हुई संध्या उन्हें बारंबार प्रणाम करके बोली, महेश्वर, यदि आप मुझे प्रसन्नतापूर्वक वर देना चाहते हैं, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ, यदि पाप से शुद्ध हो गई हूँ, तथा देव, यदि इस समय आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मेरा मांगा हुआ यह पहला वर सफल करें। देवेश्वर, इस आकाश में, पृथ्वी में आदि किसी भी स्थान में जो प्राणी हैं, वे सब के सब जन्म लेते ही काम भाव से युक्त न हो जाएं। नाथ, मेरी सकाम दृष्टि कहीं न पड़े। मेरे जो पति हों वह भी मेरे अत्यंत सुहृदय हों। पति के अतिरिक्त जो भी पुरुष मुझे सकाम भाव से देखे, उसके पुरुष तत्व का नाश हो जाए, वह तत्काल नपुंसक हो जाए। निष्पाप संध्या का ये वचन सुनकर प्रसन्न हुए भक्त वत्सल भगवान शंकर ने कहा, देवी संधे, सुनो। भद्रे, तुमने जो जो वर मांगा है वे सब तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने दे दिया। प्राणियों के जीवन में मुख्यतः 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली शैशवावस्था, दूसरी कौमारावस्था, तीसरी यौवनावस्था और चौथी वृद्धावस्था। तीसरी अवस्था प्राप्त होने पर देहधारी जीव काम भाव से युक्त होंगे। कहीं कहीं दूसरी अवस्था के अंतिम भाग में ही प्राणी सकाम हो जाएंगे। तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से मैंने जगत में सकाम भाव के उदय की यह मर्यादा स्थापित कर दी है, जिससे देहधारी जीव जन्म लेते ही कामासक्त न हो जाएं। तुम भी इस लोक में वैसे दिव्य सती भाव को प्राप्त करो जैसा तीनों लोकों में दूसरी किसी स्त्री के लिए संभव नहीं होगा। पणि ग्रहण करने वाले पति के सिवा जो कोई भी पुरुष सकाम होकर तुम्हारी ओर देखेगा, वह तत्काल नपुंसक होकर दुर्बलता को प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारे पति महान तपस्वी तथा दिव्य रूप से संपन्न एक महाभाग महर्षि होंगे, जो तुम्हारे साथ 7 कल्पों तक जीवित रहेंगे। तुमने मुझसे जो जो वर मांगे वे मैंने सब पूर्ण कर दिए। अब मैं तुमसे दूसरी बात कहूंगा जो पूर्व जन्म से संबंध रखती है। तुमने पहले से ही ये प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं अग्नि में अपने शरीर को त्याग दूंगी। उस प्रतिज्ञा को सफल करने के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, उसे निस्संदेह करो। मुनिवर मेघातिथि एक यज्ञ चला रहे हैं जो 12 वर्ष तक चालू रहने वाला है। उसमें अग्नि पूर्णतः प्रज्वलित है। तुम बिना विलंब किए उसी अग्नि में अपने शरीर का उत्सर्ग कर दो। इसी पर्वत की उप्यत काम में चंद्रभागा नदी के तट पर तपस्याश्रम में मुनिवर मेघातिथि महायज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। स्वच्छंदता पूर्वक वहां जाओ। मुनि तुम्हें वहां देख नहीं सकेंगे। मेरी कृपा से तुम मुनि की अग्नि से प्रकट हुई पुत्री होगी। तुम्हारे मन में जिस किसी स्वामी को प्राप्त करने की इच्छा हो, उसे हृदय में धारण करके उसी का चिंतन करते हुए तुम अपने शरीर को उसी यज्ञ की अग्नि में होम दो। संधे, जब तुम इस पर्वत के 4 युगों के लिए कठोर तपस्या कर रही थी, उन्हीं दिनों उस चतुर्युगी का सतयुग बीत जाने पर त्रेता के प्रथम भाग में प्रजापति दक्ष के बहुत सी सुंदर कन्याएं हुई। उन्होंने अपनी उस सुशीला कन्याओं का यथायोग वरों के साथ विवाह कर दिया। उनमें से 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रमा के साथ किया। चंद्रमा अन्य सभी पत्नियों को छोड़कर केवल रोहिणी के साथ प्रेम करने लगे।
इसके कारण क्रोध से भरे हुए दक्ष ने जब चंद्रमा को श्राप दे दिया तब समस्त देवता तुम्हारे पास आए, परंतु संदेह तुम्हारा मन तो मुझ में लगा हुआ था, अतः तुमने ब्रह्मा जी के साथ आए हुए उन देवताओं पर दृष्टिपात ही नहीं किया। तब ब्रह्मा जी ने आकाश की ओर देखकर और चंद्रमा पुनः अपने को स्वरूप को प्राप्त करें यह उद्देश्य मन में रखकर उन्होंने शाप से छुड़ाने के लिए एक नदी की सृष्टि की जो चंद्र या चंद्रभागा नदी के नाम से विख्यात हुई। चंद्रभागा के प्रादुर्भाव में ही महर्षि मेघातिथि यहाँ उपस्थित हुए। तपस्या के द्वारा उनकी समानता करने वाला ना कोई हुआ है और ना ही कोई होगा। उन महर्षि ने महान विधि विधान के साथ दीर्घ काल तक चलने वाले ज्योतिषोम नामक यज्ञ का आरंभ किया है। उसमें अग्निदेव पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो रहे हैं। उसी आग में तुम अपने शरीर को डाल दो और परम पवित्र हो जाओ। करने से इस समय तुम्हारी वह प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार संध्या को उसके हित का उपदेश देकर देवेश्वर भगवान शिव वहीं अंतर ध्यान हो गए। अध्याय 6 समाप्त। इस अध्याय में हमने जाना कि संध्या के तप से उसके अंदर शांति आ रही थी। जब उसे दिव्य ज्ञान मिला, दिव्य वाणी मिली, दिव्य दृष्टि मिली, तब उसे भगवान शिव के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। हमने इस अध्याय में भगवान शिव के जो गुण हैं उनके बारे में जाना कि वो निराकार हैं, परम ज्ञान गम्य हैं, ना वो स्थूल हैं ना वो सूक्ष्म हैं, और वो शांति स्वरूप निर्मल निर्विकार ज्ञान गम्य हैं और प्रकाश में ही स्थित हो प्रकाशित होते हैं। दिव्य अमृत रूप ज्ञान तथा अणिमा ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। वो लोक तंत्रों में वैभव देने वाले हैं। वो हैं जिनका ना आदि है, ना मध्य है और ना ही अंत है। वह उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर कहते हैं कि तुम शुद्ध बुद्धि वाली हो और तुम्हारे इस सत्वन से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ और मुझे संतोष प्राप्त हुआ है। और फिर उन्होंने उसकी जो इच्छा है कि जन्म लेते ही कोई काम भाव से युक्त ना हो जाए, वो वर प्रदान किया और समझाया कि जीवन में 4 अवस्थाएं होती हैं: शैशवावस्था, कुमारावस्था, यौनावस्था और चौथी वृद्धावस्था। तीसरी अवस्था प्राप्त होने पर ही वो काम भाव से युक्त होंगे, लेकिन कहीं कहीं दूसरी अवस्था के अंतिम भाग में ही प्राणी जो हैं वो सकाम हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि तुम तीनों लोकों में जो सती भाव है उसे प्राप्त करो, जो अन्य कोई भी नहीं प्राप्त कर पाएगा। और पूर्व जन्म में जो उसने अपनी प्रतिज्ञा ली थी वो प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए वो मेघातिथि के यज्ञ के बारे में उसे बताते हैं और चंद्रभागा नदी कैसे उत्पन्न हुई, जिन्हें अपनी दृष्टि से इस नदी की रचना की और ये चंद्रभागा नाम से विख्यात हुई और वहाँ पर मेघातिथि उपस्थित हुए। तपस्या के द्वारा उनकी समानता करने वाला ना कोई है ना कोई होगा, और ये सब कुछ वो बताकर अंतर ध्यान हो गए। फिर से हमें प्रेरणा देने के लिए कि अंतर ध्यान होकर एकाग्रचित होकर परमात्मा का सिमरन करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। बेअंत शुक्राना गुरु जी।